कल 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। नतीजों में बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिली और कांग्रेस बस एक स्टेट में, तेलंगाना में, अपनी जगह बचा पाई। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस से कहां पे चूक हो गई। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, राहुल गांधी ने हर स्टेट में प्रचार किया था और मुखर होकर ओबीसी की बात बोली थी, जातीय जनगणना की बात बोली थी। लेकिन अगर इन चुनाव के परिणामों को देखेंगे तो लगता है ऐसा है कि ना ओबीसी चला, ना जातीय जनगणना चला, ना ही राहुल का प्रचार चला तो बस कुछ न्यूज चैनल पे उनके वीडियोस। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह है कि जो जातीय जनगणना और ओबीसी का मुद्दा है वो किस तरफ भटक रहा था। आखिर जो ओबीसी वोटर्स थे, खासकर मध्य प्रदेश में, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में, इसके बाद से राजस्थान में, वो ओबीसी वोटर्स किस तरफ बढ़ने लगे। छत्तीसगढ़ में तो माना जा रहा था कि भूपेश बघेल कैसे भी करके वापसी कर ले, कुछ भी कर ले, यहाँ पे बीजेपी उनकी वापसी नहीं होने वाली। अब ऐसे में हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि इन तीनों स्टेट के ओबीसी वोटर्स ने किसको वोट किया है। क्या बीजेपी को वोट किया है, या फिर बीजेपी को अगर वोट नहीं किया है, कांग्रेस को किया है, तो कांग्रेस कैसे हार गई। इस रिपोर्ट को देखिए। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की होगी, क्योंकि किसी को भी नहीं लगा था कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ भी हार सकती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की बात करें तो प्रदेश में कांग्रेस भूपेश बघेल सरकार को अपना सबसे बड़ा और स्टार मुख्यमंत्री मानती रही है। प्रदेश में विकास का चेहरा बताती रही है और ओबीसी समाज की हितैषी के तौर पर स्थापित किया गया। लेकिन चुनाव में बीजेपी ने 33 उम्मीदवारों को उतार के बता दिया कि ओबीसी की सबसे बड़ी हितैषी और कोई नहीं बल्कि बीजेपी ही है। चूंकि प्रदेश में करीब 43% ओबीसी वोटर्स है, बीजेपी ने इन उम्मीदवारों को उतार कर इसे बड़े वोट बैंक में तब्दील कर दिया और रिजल्ट वाले दिन अपने पक्ष में फैसला ले लिया। इसलिए कोई हैरत की बात नहीं है कि बीजेपी ने यहाँ पे कांग्रेस से ओबीसी का वोट छीन लिया। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में एक रैली में ऐलान किया था कि अगर उनकी पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है तो ओबीसी की वास्तविक संख्या पता करने के लिए जाति आधारित जनगणना करवाई जाएगी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बीजेपी के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे शिवराज सिंह चौहान को परास्त करने के लिए चुनाव में 62 उम्मीदवारों को टिकट दिया था। पार्टी ने इससे पहले भी 2018 के चुनाव में 60 ओबीसी नेताओं को टिकट दिया था। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में करीब 48% ओबीसी मतदाता है। कांग्रेस की रणनीति के बावजूद मध्य प्रदेश में बीजेपी को 320 में 160 से ज्यादा सीटें मिली। इसके पीछे 2 बड़े फैक्टर माने जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा फैक्टर लाडली बहना योजना के माध्यम से बीजेपी को महिलाओं का काफी ज्यादा वोट मिला। वहीं पार्टी ने 40 ओबीसी उम्मीदवार मैदान में उतार दिए थे। इन दोनों फैक्टर ने प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद कांग्रेस को सत्ता से दूर रखा। अगला स्टेट है राजस्थान। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भूपेश बघेल को ओबीसी के एक बड़े चेहरे के तौर पर पेश किया, उसी तरह राजस्थान में भी अशोक गहलोत एक स्टार मुख्यमंत्री और बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पर सामने खड़े थे। लेकिन राजस्थान में केवल ओबीसी ही नहीं बल्कि कई और फैक्टर ने मिलकर रिवाज को कायम रखा। अशोक गहलोत तमाम बड़ी योजनाओं को लागू करके भी सरकार नहीं बचा सके। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रचार की कमान संभाली तो उन्होंने सीधे राजेश पायलट के साथ हुई अनदेखी का मुद्दा उठाकर गुर्जर वोटों में सेंध डालने की कोशिश की। भले सचिन पायलट ने सामने आकर उनका खंडन करना चाहा, लेकिन पीएम का मैसेज गुर्जर समाज तक पहुंच गया था। इसके अलावा भ्रष्टाचार, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद और हिंदुत्व जैसे मुद्दे बीजेपी को यहाँ पे बहुत ज्यादा एज दे दिया था। प्रदेश में बीजेपी को 115 तो कांग्रेस को 69 सीटें मिली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।